गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देविता पढ़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे वाउचेरिया, और वाउचेरिया में हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। वाउचेरिया के रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया की बात कर रहे थे हम। रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया में हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम किसकी बात कर रहे थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने दो मेथड हम स्टडी कर चुके थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन मेथड मैंने आपको बताए थे। तो सबसे पहले जो मेथड था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या था? बाय अप्लेनोस्पोर, जिसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। बाय अप्लेनोस्पोर के थ्रू, अप्लेनोस्पोर। सेकंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड था वो क्या था? बाय जूस्पोर, इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे। थर्ड क्या था? बाय हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर। तो तीन टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, इनको हम डिस्कस कर चुके थे। थ्री टाइप्स के क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अप्लेनोस्पोर, जूस्पोर और हिप्नोस्पोर। अब आज हम बात करेंगे हिप्नोस्पोर की, कि हिप्नोस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जूस्पोर का हमने देखा था, तो जूस्पोर में भी हमने क्या देखा था कि वहां भी थैलस टाइप क्या निकल रही थी? आउटग्रोथ स्ट्रक्चर निकल रही थी। साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस क्या हो रहा था? इकट्ठा हो रहा था एक जगह पे, और वहां पे केप लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी। उसके बाद वहां पे भी क्या बन रहा था? सेप्टा बन रहा था, डिवीजन हो रहा था, और वहां से क्या निकल रहा था? जूस स्पोरेंजियम हम उसको बोल रहे थे। और जूस स्पोरेंजियम जो जूस स्पोर है वो एपिकल पोर के थ्रू क्या कर रहे थे? वहां से बाहर निकल रहे थे। अब जब वो बाहर निकल रहे थे तो क्या बन रहा था? वहां पे सिंजूस्पोर बन रहा था, और वहां पे क्या हो रहा था? एक वॉल वहां पे क्या हो रही थी? डिग्रेड हो रही थी, और वहां पे कॉन्टेक्ट जो सेंट्रल वैक्यूल है वो हमें क्या दिखाई दे रहा था? क्लियर दिखाई दे रहा था। और वहां पे जैसे ही फेवरेबल कंडीशन उसको मिलती है तो वो नए थैलस में क्या करता है? जर्मिनेट करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज मैं बात करूंगा हिप्नोस्पोर की, कि हिप्नोस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। डायग्राम की मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि डायग्राम आप थोड़ा बुक से देखना, मैं रफली थोड़ा यहां आपको बता देता हूं डायग्राम, और बाकी जो है वो आप बुक से देखना। तो हम बात करेंगे हिप्नोस्पोर की, बात करेंगे कि हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन यहां पे कैसे होता है, कि हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन यहां पे कैसे होगा। तो हिप्नोस्पोर जो है यहां पे क्या है? ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर रहेगी। यहां पे भी क्या है? ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर रहेगी। अब इसके बाद यहां पे भी क्या बनेगा? ट्रांसवर्स सेप्टा बनेगा। ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। म्यूसिलेजिनस वॉल बनेगी। ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। म्यूसिलेजिनस यहां पे क्या बनेगी? वॉल बनेगी। क्या बनेगी? म्यूसिलेजिनस वॉल बनेगी। ये यहां पे क्या है? ट्रांसवर्स सेप्टा है। ट्रांसवर्स सेप्टा भी हम पूरी प्रोसेस देखेंगे इसकी। ये यहां पे क्या बना? ट्रांसवर्स सेप्टा बना। ये क्या बनेगी? यहां पे म्यूसिलेजिनस वॉल का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद यहां पे अब जैसी म्यूसिलेजिनस वॉल बन जाएगी तो हम इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे कि ये किसका फॉर्मेशन हो गया? हिप्नोस्पोर का क्या हो गया? यहां पे फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा यहां से। और जब ये रिलीज हो जाएगा तब ये क्या करेगा? फिर वापस क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके अमोवॉइड सेल बना लेगा। जर्मिनेट, ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा एंड टू फॉर्म, अभी पूरी प्रोसेस देखेंगे हम। अमीबॉइड सेल का क्या करेंगे? ये फॉर्मेशन करेंगे। जर्मिनेट करके क्या करेंगे? ये अमीबॉइड सेल का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। अब जो है, अब इसमें क्या होगा आगे? फिर आगे यहां पे क्या होगा? सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जब सिस्ट का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे सिस्टो फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन होता है यहां पे, और सिस्ट का जब फॉर्मेशन होगा तो इसको हम बोलते हैं सिस्टो फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? सिस्टो फॉर्मेशन बोलेंगे। और इसके बाद क्या करेगा? ये जो है ये वापस जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे इसको वापस फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या करेगा? वापस नए थैलस का क्या करेगा? फॉर्मेशन को क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। और फिर वापस ये साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? वापस क्या बनेगा? यहाँ पे नया थैलस का क्या हो जाता है? यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। नए थैलस का क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो बाय अप्लेनोस्पोर के जो हिप्नोस्पोर के थ्रू जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
तो ये वाली पूरी प्रोसेस होती है, पूरा साइकिल घूम के वापस कहां तक पहुंच जाएगा, थैलस फॉर्मेशन तक। जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, इन पे थैलस फॉर्मेशन हो जाएगा, नए वाउचेरिया का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, डायग्राम आप थोड़ा बुक से देखना, मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें क्या होता है कि जो हाइप्नोस्पोर होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि जो हाइप्नोस्पोर के थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाउचेरिया में, वो होता है वाउचेरिया हेमाटा में। ये ध्यान में रखना, वाउचेरिया हेमाटा में ही हाइप्नोस्पोर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वाउचेरिया में किसमें होता है, अगर आपको पूछा जाए कि वाउचेरिया में भी ये जो हिप्नोस्पोर है इसके द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि वाउचेरिया हेमाटा में जो है हिप्नोस्पोर के थ्रू क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हिप्नोस्पोर जो होता है वो होता है वाउचेरिया हेमाटा में। अब सबसे पहले क्या होगा, जो इसका थैलस है उसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स सेप्टा में डिवाइड हो जाएंगे। देखो ये थैलस है। अब सबसे पहले क्या होगा कि थैलस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसवर्स सेप्टा में। ट्रांसवर्स सेप्टा में यहाँ ट्रांसवर्स सेप्टा बन गए, ट्रांसवर्स सेप्टा में डिवाइड हो रहा है। अब जब ट्रांसवर्स सेप्टा में डिवाइड हो जाता है तो इसमें क्या होगी, म्यूसिलेजिनस वॉल होती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होती है, म्यूसिलेजिनस वॉल होती है। अब ये जो म्यूसिलेजिनस वॉल है इसमें भी क्या होता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा। अब म्यूसिलेजिनस वॉल में डिवीजन होता रहेगा तो ये क्या बन जाएगी, ऐसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हिप्नोस्पोर। क्या बोलेंगे, हिप्नोस्पोर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, हिप्नोस्पोर बोलेंगे। और ये जैसे ही हिप्नोस्पोर, ये वाला जैसे हिप्नोस्पोर यहां से क्या हो गया, अलग हो गया, और जैसे ही ये हिप्नोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा और क्या करेगा, यहां पे अम्यूबॉइड सेल का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखो हिप्नोस्पोर निकला, रिलीज हुआ, अलग हुआ, और क्या कर रहा है, ये अम्यूबॉइड सेल का क्या कर रहा है, यहां पे फॉर्मेशन कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, और क्या कर रहा है, अम्यूबॉइड सेल का क्या कर रहा है, अमीबोइड सेल का क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। और अमीबोइड सेल का जब ये फॉर्मेशन कर रहा है तो क्या करेंगे, फिर इसके बाद ये क्या बनाएगा, अमीबोइड सेल के बाद ये किसका फॉर्मेशन करता है, सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही ये सिस्ट का फॉर्मेशन करता है इसको हम बोलते हैं सिस्टो फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम इसको सिस्टो फॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे ये क्या करेगा, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टो फॉर्मेशन बोलेंगे। और अब क्या करेगा, सिस्टो फॉर्मेशन के बाद अब ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके ये क्या करेगा, वापस क्या करेगा, न्यू थैलस का क्या कर रहेगा, फॉर्मेशन करेगा, न्यू थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये पूरी साइक्लिक प्रोसेस है। हमने यही थैलस से स्टार्ट की और वापस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नए थैलस का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, वापस ये जर्मिनेट कर रहा है और नए थैलस का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। नया थैलस का जब फॉर्मेशन कर रहा है तो नया वाउचेरिया का क्या हो रहा है, वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस हिप्नोस्पोर के द्वारा नए थैलस, नए वाउचेरिया का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, नए वाउचेरिया का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार मैं पूरा प्रोसेस एक बार फिर बता देता हूं आपको थोड़ा अच्छे से, कि आपको जो डायग्राम है वो आप थोड़ा बुक से देखना। मैंने आपको रफली समझाने के लिए पूरा अच्छे से डायग्राम बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया है। तो हिप्नोस्पोर हमने दो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है ये दोनों हमने कवर कर लिए थे। बाय अप्लेनोस्पोर के द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाय जूस्पोर के द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें अप्लेनोस्पोर रिलीज हो रहा था, इसमें जूस्पोरोंजियम जूस्पोर रिलीज हो रहा था, और वो फिर नए नए थैलस का फॉर्मेशन कर रहे थे, नए वाउचेरिया का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो थर्ड कंडीशन क्या है, हिप्नोस्पोर के द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है वाउचेरिया में। तो सबसे पहले क्या है कि यहां जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हिप्नोस्पोर के थ्रू हो रहा है, वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि वाउचेरिया हेमाटा में होता है हिप्नोस्पोर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। अब जो हिप्नोस्पोर होगा तो सबसे पहले क्या होता है, ये थैलस है, थैलस में क्या होगा, ट्रांसवर्स सेप्टा बनेगा। ट्रांसवर्स सेप्टा बनेगा तो वहां पे डिवीजन क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ट्रांसवर्स सेप्टा बनेगा, सबसे पहले ये थैलस है, थैलस में क्या बनेगा, ट्रांसवर्स सेप्टा बनेगा। तो जब ट्रांसवर्स सेप्टा बनेगा तो वहां पे डिवीजन स्टूडेंट्स क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। और ट्रांसवर्स सेप्टा बनने के बाद वहां पे क्या बनेगा, म्यूसिलेजिनस वॉल बन जाएगी वहां पे। और जब म्यूसिलेजिनस वॉल बन जाएगी तो वहां पे भी डिवीजन क्या होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। उसके बाद ये म्यूसिलेजिनस वॉल क्या बना लेती है, हिप्नोस्पोर का क्या कर लेती है, ये फॉर्मेशन कर लेगी। अब देखो हमने कंडीशन देखी, अप्लेनोस्पोर में भी अप्लेनोस्पोर रिलीज हो रहा था, जूस्पोर में भी जूस्पोर रिलीज हो रहा था। तो हिप्नोस्पोर जब बन गया म्यूसिलेजिनस वॉल से तो भाई हिप्नोस्पोर भी क्या होगा, रिलीज होगा। और जैसे हिप्नोस्पोर रिलीज होगा तो ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, अमीबोइड सेल का क्या कर लेगा, ये फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखो
ट्रांसफोसेप्टा बना, ट्रांसफोसेप्टा में डिवीजन हुआ, म्यूसिलेजिनस वॉल बनी, म्यूसिलेजिनस वॉल में डिवीजन हुआ, तो यहां पे हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ और ये हिप्नोस्पोर क्या हो गया, रिलीज हो गया। हिप्नोस्पोर जब रिलीज हो गया तो ये हिप्नोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, जर्मिनेट करके टू फॉर्म अमीबॉइड सेल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अमीबॉइड सेल का यहां पे क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ही अमीबॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगा तो उसके बाद क्या होगा, यहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, अमीबॉइड सेल के बाद यहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही यहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे हम सिस्टो फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, सिस्टो फॉर्मेशन बोलेंगे। और जैसे ही सिस्टो फॉर्मेशन होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब क्या करेगा, जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये फिर क्या करने लग जाएगा, जर्मिनेट करने लग जाएगा और नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा और नए वाउचेरे का क्या कर देगा, प्रोडक्शन कर देगा। तो ऐसे हाइप्नोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाउचेरिया में। तो आपको ध्यान में रखना है कि थैलस में सबसे पहले ट्रांसफोसेप्टा बनेंगे, डिवीजन होगा, म्यूसिलेजिनस वॉल बनेगी, डिवीजन होगा, हिप्नोस्पोर बनेंगे, हिप्नोस्पोर रिलीज होगा, अमीबॉइड सेल बनेगी, अमीबॉइड सेल के बाद इसमें क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टो फॉर्मेशन बोलेंगे। और जब सिस्टो फॉर्मेशन हो जाएगा तब उसमें क्या होता रहेगा, जर्मिनेट होता रहेगा और जर्मिनेट जब होगा तो नए थैलस का क्या हो जाएगा, वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो तीनों मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वाउचेरिया में हमने सबसे पहले देखा था भाई एप्लेनोस्पोर के द्वारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया जूस्पोर के द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो वहां पे हमें सिन जूस्पोर कंडीशन भी देखने को मिली थी। थर्ड जो है हिप्नोस्पोर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इन वाउचेरिया में, ये भी हमने देखा। तो तीनों कंडीशन हमने देख ली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन वाउचेरिया में। और हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखा था कि वाउचेरिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ये आप डायग्राम एक बार बुक से देख लेना, मैंने आपको अच्छे से समझाने की ट्राई की है कि आपको समझ में आया हिप्नोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद क्या होता है कि अब हमारा क्या बचा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियम, यहां पे भी क्या बनेगा, निश्चित मेल और फीमेल ऑर्गन्स बनेंगे। यहां पे भी जो वाउचेरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहां पे भी निश्चित मेल व फीमेल ऑर्गन बनेंगे। तो जो मेल ऑर्गन होगा वो क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा। क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा। और जो फीमेल ऑर्गन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ओगोनियम होगा। तो इन दोनों का डेवलपमेंट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें फर्टिलाइजेशन होके कैसे इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, कैसे ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इसमें फीमेल व मेल ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, आई होप कि आपको ये जो प्रोसेस आज का वो समझ में आया होगा। थैंक यू।